नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कोंडल, अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश। आज सभी तमाम लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और सभी लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के तौर पे मनाया जाता है पूरे भारत देश में या बाहर बाहर भारत के बाहर दूसरे देशों में भी जो भारतीय रहते हैं वो भी इस दिन को महात्मा गांधी जी की जयंती के तौर पर मनाते हैं। जब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का जीवन जो है वो आंदोलनों से भरा रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, भारत को आजादी दिलाने में उनका अहम रोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित कौन सी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज विपक्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विपक्ष में जो है वो कांग्रेस की पार्टी है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर ठाकुर जी हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों से एक संदेश साझा करना चाहता हूं कि ओबीसी संघर्ष समिति ने 20 सितंबर को एक बहुत बड़ी ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा सफलतापूर्वक की है, जिसके अंदर 20 से 25 हजार लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। दूसरी तरफ हम देखें कि आज उस ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा को किए हुए आज 13वां दिन है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक हमारी जो चाहे वर्तमान हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार है उसकी तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने बेटी के साथ लंदन गए हुए थे उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसी सकारात्मक स्टेटमेंट नहीं आई है ओबीसी वर्ग के लिए। और ये ओबीसी वर्ग के लिए मतलब मैं जो बार बार कहता हूँ, सौतेला व्यवहार करना जो सरकारें करती हैं वो उसी का एक रूप है, अंश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाजपा पार्टी का तो हम सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि एक नकारात्मक रवैया विपक्ष में बैठे होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक ओबीसी के बारे में एक कोई टिप्पणी नहीं दी है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि बेदखली का जमीन से बेदखली का एक आंदोलन धर्मशाला के अंदर चला है, उसके ऊपर उन्होंने कमेटी मकान बचाओ जमीन बचाओ के नाम से एक समिति का गठन किया है। तो दूसरी तरफ हम वो अच्छी एक उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है कि वो जमीन से बेदखल होने वाले लोगों के लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां कांगड़ा के अंदर या पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं कि ओबीसी जो है कांगड़ा के अंदर सबसे बहुल है, लेकिन उनके ऊपर जो विपक्ष का क्या उनका मंशा है वो अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। इससे उनकी मंशा तो यही जाहिर होती है कि वो ओबीसी वर्ग की हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को अब ये समझ लेना होगा कि भाजपा से तो कम से कम हम कोई उम्मीद ना रखें। दूसरी तरफ निशु मोंगरा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। और तमाम कांग्रेस के चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो उनसे ये अपील करेंगे, चाहे वो हमारे नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं माननीय श्री आरएस बाली जी, या शाहपुर से विधायक हैं पठानिया जी, या हमारे विधायक हैं चंद्र कुमार जी। तमाम जितने भी, अब हम तो सत्ता में बैठे लोगों से ही ये अपील कर सकते हैं जो विधायक है, क्योंकि विपक्ष ने तो अपनी उसमें रोल दिखा दिया है। लेकिन हम जो सत्ता में बैठे विधायक हैं मंत्री उनसे ही ये अपील करेंगे कि ओबीसी के हितों में के बारे में भी कोई उनकी तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो ओबीसी वर्ग के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। और हम मुख्यमंत्री जी वो लंदन से वापस आ चुके हैं तो उनसे भी ये अपील करेंगे कि आज 13वां दिन हो चुका है और सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं आया है, कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं हुई है। तो हम यही 2 हाथ जोड़कर अपील करेंगे। आज गांधी जी की जयंती है और कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के विचारों को मानने वाली पार्टी है, तो यही अपील रहेगी हमारी कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं जिनका हनन जो है आप पिछले लंबे समय से सरकारों ने किया है, वो एक मानसिकता को दर्शाता है लोगों के। किसी भी पर्टिकुलर आदमी की वो विचारधारा नहीं हो सकती, किसी पार्टी की विचारधारा समझ सकते हैं। तो हम यही अब आपसे अपील करेंगे, क्योंकि भाजपा का हमने रोल देख लिया है। अगर आपका भी रोल जो है ओबीसी के विरुद्ध है या उनके विरोध में है, क्योंकि महात्मा गांधी का भी पहला जो आंदोलन था वो
चंपारण में शुरू हुआ था, जहां जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। राज्यों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें किसानों का नेतृत्व किया था और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा जो हमने की है, ये भी हमारा ओबीसी संघर्ष समिति का पहला आंदोलन है, लेकिन आखिरी आंदोलन नहीं होगा। अगर आप इसमें कुछ सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ ओबीसी संघर्ष समिति एक बहुत बड़ी आंदोलन शुरू करेगी, जो हम पहले ही चेता चुके हैं। धन्यवाद।